Happy day, students. Welcome to San Academy, Pallikannai. Today we are going to learn Hindi क्लास 7 ग्रामर। आज हम हिंदी भाषा 7वीं कक्षा व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण संज्ञा। व्याकरण में आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा संज्ञा को हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा क्या है, नाउन क्या होता है। हिंदी व्याकरण में नाउन को संज्ञा भी कहते हैं। संज्ञा वाक्य संरचना में मदद करता है। संज्ञा का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की पूरी जानकारी प्रदान करता है। संज्ञा देवनागरी लिपि और शब्द के प्रकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, टेबल, कुर्सी, दिल्ली, बेंगलोर, यह सब संज्ञा के उदाहरण हैं। So these all are the examples of noun. Now let us see next what is the proper noun. तो अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। हाँ, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा डेफिनेशन इन हिंदी: जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। A noun which belongs to a particular or individual name, person, place or thing is called as proper noun. For example, Yamuna, मीना, मुंबई। अब हम यहाँ कुछ सेंटेंस भी देख सकते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। यमुना एक नदी है। यमुना इज ए रिवर। मीना खेल रही है। मीना इज प्लेइंग। So these are the examples of proper noun. Now let us see common noun. जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन। वैसे नाम जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन्स और द वर्ड्स विच नेम द प्लेस, पीपल, थिंग्स etc. But they are not the actual name of the place, people or things. For instance, boy is a common noun
and the boy's name is Arun, which is proper noun as it specifies the name. For example, कुछ उदाहरण देखेंगे. गांव, गांव means village. पशु, पशु means animal. पहाड़, पहाड़ means hill. अब हम कुछ वाक्य में उदाहरण देखेंगे. Now let us see the examples in sentence. गांव बहुत छोटा है. Village is very small. पशु जंगल में रहता है. Animal is lives in forest. So these are the examples of common noun. जातिवाचक के उदाहरण. अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा को हम अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. भाववाचक संज्ञा का डेफिनेशन है वैसा संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. यहाँ पे देखेंगे तो abstract noun is the word which is used as the name of quality. Action, that quality and action is considered as an object is called abstract noun. यहाँ पे कुछ उदाहरण देखेंगे. Let us see some examples here. सुंदर, beauty. दयालु, kind. ईमानदार, honest. So यहाँ पे भाव को बताता है. So it will shows the emotions and feelings. कुछ उदाहरण वाक्यों में देखेंगे. Let us see some examples in sentence. रीना बहुत सुंदर है. रीना is very beautiful. राम बहुत ईमानदार है. Ram is very honest. So these are the examples of abstract noun. यह सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है. मैं आशा करती हूँ कि आप सबको संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है. आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट नाउन. धन्यवाद बच्चों. थैंक यू सो मच.